अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई मुश्ताक साहब ने फरमाया, ये काम सब का है, सब मिलकर करेंगे तो सारे काम काबू में आएंगे। आप तमाम हजरात पूरी बात को ध्यान और तवज्जो के साथ में सुने और इन तमाम बातों पर अमल करते हुए नक्ल व हरकत के ज़रिए से पूरी उम्मत तक पहुँचाएँ। अगर आप लोग टका करेंगे सबका काम आएंगे, सब मिलकर करेंगे तो सारे काम काबू में आएंगे। इस उम्र को काबू में लाने के लिए बुनियादी बातों की जरूरत है, चाहे मर्दों का हो, मस्तरात का हो, या बच्चों का हो, उलमा का हो, अवाम का हो। उसको काबू में लाने के लिए बुनियादी बात, पहली बात तो ये है कि भी सबकी इत्तेहादी फिक्र हो। ये बुनियादी बात कि जब तक इत्तेहादी फिक्र नहीं होगी, यानी सबकी एक फिक्र नहीं होगी, तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हजरत बार बार फरमाते हैं वहदत कलमा वहदत फिक्र। एक कलमे पर जुड़ना है, एक फिक्र पर जुड़ना है। हर एक की फिक्र एक हो, हर एक की धुन, हर एक की फिक्र। पहली बात तो हर एक को फिक्रमंद कराना है। मौलवी साहब फरमाया करते थे, दावत के काम में चलने के लिए माल का होना और अकल का होना, सलाहियत का होना, पढ़ा लिखा होना ये कोई माने नहीं है। दावत के काम में चलने के लिए बुनियादी चीज अंदर की फिक्र है, अंदर की फिक्र। मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह बीजापुर को नहीं आए, कर्नाटक को नहीं आए, लेकिन हजरत के अंदर की फिक्र थी, उनका अंदर दर्द था, उनका रोना था। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर जो है दिन की मेहनत ना हो रही। 24 घंटे अजानी हो रही है, 24 घंटे मस्जिद आबाद हो रही है, 24 घंटे दिन की मेहनत हो रही है, कुछ ना कुछ दर्जे में अल्हम्दुलिल्लाह। सब साहब किसको मिल रहा है? फिक्र। इसलिए काम की बुनियादी बात, बुनियादी सरमाया, इस गाड़ी के अंदर जो तेल जो चल रहा है, ये जो अंदर की फिक्र है। एक तो इसलिए फरमाया हर एक को फिक्रमंद करा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में मेराज में सारे अहकामात नाज़िल हुए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से, लेकिन नमाज वाला जो हुक्म आया है वो अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में बुला कर दिया इकराम के साथ, इकराम के साथ। जब नमाज वाला हुक्म लेकर आए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की तरफ बुलाने के लिए सहाबा को जमा किया। एक बात गौर करनी है, यहाँ जिस नबी को नमाज मिली है उस नबी को नमाज को बुलाने का तरीका भी मिल सकता था। कोई बात, कोई बड़ी बात मिल सकता था, लेकिन अल्लाह की शान, अल्लाह कभी काम जो नबी से लेते हैं, कभी नबी की उम्मती से लेते हैं, कभी काम अल्लाह अपने वक्त के अमीर से लेते हैं, कभी काम मामू से लेते हैं। अल्लाह की शान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ले मेराज में आपने सबको फिक्रमंद कराया, बुलाया सबको। तो हमारे काम की शुरुआत मशवरा, पहला काम मशवरा। फुरूज के जमाने का पहला अमल मशवरा, मकामी काम का पहला अमल मशवरा। ये मशवरे से शुरुआत। इसलिए फरमाया हर एक को मशवरे से जोड़ो, हरकत नाकस को लेकर आओ। ये जरूरी नहीं है कि मशवरे में बैठने वाले सिर्फ साथी वक्त लगाए हो, ये जरूरी नहीं है, ये कोई कानून नहीं है कि हर ईमान वाले को मशवरे में लाओ, हर ईमान वाले से राय लो, हर ईमान वाले को मुतफक्किर करो, फिक्रमंद करो, उनको तकाजे डालो। जब तक राय नहीं ली जाएगी, जब तक मशवरे में नहीं बुलाया जाएगा, हम कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए फरमाया हजरत जी फरमाया मुलाकात हमारी बराए मुलाकात नहीं है, मुलाकात बराए मस्जिद है। कि हर ईमान वाले को जो है वक्त मांगकर उनको तैयार करके मस्जिद में लेकर आओ। मस्जिद में जो अमाल चल रहे हैं उन अमाल से गुजारो, उन अमाल से गुजारो। तो मस्जिद में जो होने वाला जो अमल है वो पहला अमल मशवरा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में मेराज में आपको सबको जमा किया और जो सबसे राय ली फिक्रमंद कराया, सबको फिक्रमंद, सबने अलग अलग राय दी कि नमाज को बुलाने के लिए डंका बजाएंगे, आग जलाएंगे, अलग अलग राय दी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा ये थी, ये बुलाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका जिंदा हो, ये आपकी मंशा थी।
आपने सबको फिक्रमंद कराया, भेज दिया। सहाबा फिक्रमंद होकर चले गए, सुबह में आए, जिसमें एक सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्दे रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनके जो ख्वाब के जरिए से इनकी रहबरी की गई है, बशारत दी गई है। किसी फरिश्ते ने जो अज़ान के अल्फाज कहलवाए हैं और उन्होंने आकर सुबह में कारगुजारी सुनाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने पेश किया और पूछा भी क्या मुनासिब है ये तरीका जो अज़ान के अल्फाज थे। नमाज मिली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी को, अपने साथ में रहने वाले सहाबा को फिक्रमंद कराया कि तकाजा है, अमर है, हुक्म है अल्लाह का, इसको बुलाना है, जमा करना है उम्मत को। तो फिक्र पर जो है सहाबी के ज़हन में बात आई, अल्लाह ने बात डाल दी। आपने फरमाया है बिलाल, सामने बैठे हुए हबशा से हिजरत करके आए हैं, काफिर औरत के गुलाम थे, तो गुलाम जो है नबी के गुलाम बने, मार खा खा कर नबी के गुलाम बने, मार खा खा कर तरबियत हुई है, सोहबत पसंद की है। आपने फरमाया बिलाल अज़ान, आज से अज़ान पढ़ा करो। काम को तकसीम कर दिया, काम को तकसीम कर, इसलिए फरमाया साथी, पुराने साथी कहते थे कोई काम करो या ना करो मुझे करना है, कोई जमात में चलो या ना चलो मुझे चलना है। हजरत जी फरमा रहे कोई करो या ना करो मुझे करना, ये कमाल की बात नहीं है, सबको लेकर करना है कमाल की बात, कि सबको लेकर करो, सबकी सलाहियत ठिकाने लगाओ। मस्जिद और जमात के जिम्मेदार की जिम्मेदारी है, चाहे वो मस्जिद के जमात का जिम्मेदार हो, चाहे हल्के का जिम्मेदार हो, चाहे जिले का जिम्मेदार हो, चाहे सूबे का जिम्मेदार हो, चाहे आलम का जिम्मेदार हो, जिम्मेदार की जिम्मेदारी है अपने साथ में रहने वाले अमले की सलाहियत को ठिकाने लगाना। जिम्मेदारी ये पहचानो कि किस साथी में कौन सी सलाहियत है, कि कौन सा साथी क्या अमल कर सकता है, क्या काम कर सकता है। इसलिए बोलना किसी को भी हकीर मत समझो, किसी को छोटा मत समझो, कि तरतीब है, सबसे काम लेना है। मेरे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह हमेशा अक्सर निजामुद्दीन के तकाजे पर अफ्रीका जाते थे, अफ्रीका, तो वहां जो है अपने साथ में अमले को लेकर जा रहे हैं। अफ्रीका वालों से ऐसे जान पहचान होगी, ताल्लुकात हो गए हजरत के साथ, तो अफ्रीका वालों ने कहने लगे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह को, आप इतना लंबा सफर करके आ रहे हैं, आप बस इतना कर दो और माशाल्लाह आपके इतना तारुफ होगा इलाके में, आपका आना मालूम हो जाता है, हम मेहनत करके मजबे को जोड़ेंगे, आप अकेले आ जाओ, अकेले आ जाओ। इन सबको लेकर आने की क्या जरूरत है? सवाल है इनका। हजरत जवाब फरमाया बात आपकी सही है, लेकिन असल में बात यह है मेरे साथ जो साथी हैं ये हमारी जमात है और हमारी मिसाल गाड़ी की तरह है, गाड़ी की तरह। इस साथी इसमें कोई गाड़ी जैसे गाड़ी में कोई ब्रेक है, एक्सीलेटर है और जो है वो स्टीयरिंग है, ऐनक है, गियर है, ब्रेक है, अलग अलग पार्ट रहते हैं ना, तो हर साथी को अलग अलग जिम्मेदारी दे लेंगे। इसमें हमारा कोई साथी ब्रेक है, कोई गियर है, कोई जो है ऐनक है, कोई जो है नट बोल्ट है, अगर एक नट भी अगर गाड़ी में नहीं रहा तो गाड़ी नहीं चलती। तो हजरत जो है सारे साथियों को काम तकसीम करके दे रहे हैं और सबको इस तरीके से जो है तारुफ कर रहे हैं सबका, और अपनी तरफ इशारा करने लगे मैं जो हूँ ये गाड़ी का हॉर्न हूँ, हॉर्न। अपने आप को क्या कह रहे हैं? मैं गाड़ी का हॉर्न हूँ। हॉर्न कब बजाते गाड़ी का? गाड़ी का हॉर्न कब बजाते? बोलो ना। ट्रैफिक जाम है तो गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं, ट्रैफिक नहीं है और हॉर्न बजा रहे, क्या बोलेंगे लोग? तो हर साथी गिनती हमारा, इसलिए हर पुराना साथी जिम्मेदार जमात बनकर चलने वाले, जमात लेकर चलने वाले, मंशा ये है बुजुर्गों की अपने साथ अमला बनाए, मेहनत के लिए अमला बनाए, मेहनत के लिए अमला बनाए। अमला बनेगा अपने साथ में लेकर चलने के एतबार से, मशवरे में साथ में लेकर चलो, गश्तों में साथ में लेकर चलो, मुलाकात में साथ में लेकर चलो, तशकील में साथ में लेकर चलो। हज़रत मौलाना यूनुस साहब फरमाया करते थे कि हमेशा अपने साथ में साथी चलने वाला जो है उसको अपने गाड़ी को पीछे मत बढ़ाओ, तो बैठ पीछे में गाड़ी चलाता नहीं। हज़रत फरमाते थे कभी कभी उसे स्टीयरिंग पर बिठाओ, उसे कभी कभी स्टीयरिंग पर बिठा, वो एक बार गिरेगा, दो बार गिरेगा, एक वक्त आएगा तुम्हारे से अच्छी गाड़ी चलाएगा वो।
ये अमला बनाने का तरीका है, ये अमला बनाने का ये तरीका है। जब तक हमारे हलके में, मस्जिद के सतह में अमला नहीं बनेगा, काम आगे नहीं बढ़ेगा, तकाज़े पूरे नहीं होंगे। वो गिने चुने साथी, गिने चुने साथी, चाहे मस्जिद के सतह के हो, हल्के के सतह हो या सिले के सतह हो, वही साथी जमात में वही जानेंगे, जमात में खिदमत वही करेंगे, जोड़ में वही जाएंगे, तकाज़े वही पूरे करेंगे। बाकी के बजमा, बाकी के साथी, इनकी सलाह का क्या, इनके जान का क्या, इनके माल का क्या, कैसा इस्तेमाल होगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेंगे, कौन इनकी फिक्र करेंगे। इसलिए फरमाया ये छोटी छोटी जमाती जो बनाई हुई है मेहनत के एतबार से, ये काम की बुनियादी बात है, काम की बुनियादी बात है। इसलिए फरमाया महाना जो जोड़ हो रहा है हमारा हल्के के सतह का या जोन के सतह का, तो जोन के सतह के जोड़ से पहले हल्के के सतह के जोड़ से पहले हल्के में जितने मस्जिद हैं, हर मस्जिद के मस्जिदा जमात के एतबार से महाना जोड़ हो। अगर हमें चाहते हैं कि हमारे हल्के का, हमारे इलाके का काम आगे बढ़ जाए, तो आसान तरीका ये है, अब ये जो जोड़ होगा मक्का मस्जिद में जोड़ हो रहा है, महाना जोड़, अब आइंदा कहाँ जोड़ होगा, कौन से मस्जिद में जोड़ होगा, आप मसले तय करेंगे। लेकिन आइंदा जब महाना जोड़ मक्का मस्जिद में अगर होगा तो कितने महीने लगेंगे, पूरा तो आप कर पाएगा, कितने महीने लगेंगे यहाँ पर, यहाँ आने का नंबर इसका 12 मस्जिद है तो 12 महीने लगेंगे। 12 महीने तक मस्जिद का काम का क्या, इसलिए आवाज लग रही है हर महीने को मस्जिद के सतह पर जोड़ो, उम्मी तौर पर जोड़ो, बगैर खाने के मगरिब से लेकर इशा तक सारे आवाम को जोड़ो, पुराने खवास उम्मों में सबको जोड़कर मस्जिद की सतह पर मेहनत की तरतीब लगाओ, हर एक को काम में लगाओ, हर एक को काम में लगाओ। अगर हमारे अंदर हम बार बार बयान में कह रहे हैं हम आलम नबी के आलम उम्मती हैं, एक एक उम्मती को जहन्नम से बचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, ये बयान में कहने की बात नहीं है, जिम्मेदारी निभाने की बात है कि हमने इसके लिए क्या सोचा है, हमने इसके लिए क्या शक्ल बनाई है कि एक एक उम्मती को जहन्नम से बचाने की क्या तरकीब हमारे पास है। एक सवाल है सबके सामने, सवाल है, उसका जवाब यह है कि अगर हमारे दिल में फिक्र है उम्मत का दर्द है, तो एक एक उम्मती को मर्द हजरात को मस्जिद के माहौल में लेकर आएंगे, मस्जिद वाले अमाल में जोड़ेंगे। मशवरा है, तालीम है, पहला गश्त है, दूसरा गश्त है, रोजाना के 2.5 घंटे हैं, अब तो रोजाना के 8 घंटे तश्कील करें, बाकायदा आवाज लगाएं, अपनी जात से 8 घंटे रोजाना दे लगाएं। ये जरूरी नहीं कि भी एक वक्त में लगाएं, अगर एक वक्त में लगाएं तो बहुत अच्छी बात है, सुबह में 2 घंटे, दोपहर में 2 घंटे, शाम में 4 घंटे, इस तरीके से तकसीम करके 8 घंटे रोजाना लगाएंगे। ये कम से कम 8 घंटे आम साहबा की तरतीब है, ये आम साहबा की। हाँ देखो, हम सिर्फ अल्लाह मुझे माफ फरमाए, मैं किसी को नाम नहीं रख रहा, मैं किसी को ताना नहीं ले रहा, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, मसला मेरी जात का है, मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मैं निजामुद्दीन वाला हूं, इससे काम नहीं चलने वाला, अपने आप को अमली जमा पहनकर मैदान में उतरना पड़ेगा। हज़रत जी फरमा रहे हैं निजामुद्दीन की हर बात अमानत है, अमानत को पहुंचाने के 2 शक्ल है। एक शक्ल ये है जो बात हमने सुनी है, जैसे सुनी है वैसे घर घर की मुलाकात के जरिए से हर फर्द तक पहुंचाना, एक शक्ल ये। दूसरी शक्ल ये है जो बात हमने वहां सुनी है उसको अमली जमा पहनकर मैदान में उतरना, ये असल काम है, ये असल शक्ल है। इसे कहते हैं अमली दावत। एक दावत कौली दावत, जबान से बोलते रहो, दावत देते रहो, और एक दावत अमल करके बताओ। अमल करके बताने पर उसका असर ज्यादा होगा, उसका असर ज्यादा होगा। मैं महीनों से 3 दिन नहीं लगाया, निकलो बोलूंगा तो असर नहीं पड़ेगा। अगर मैं 3 दिन लगाया और मैं तैयार हूँ, अब निकलने तैयार होगी सब, मैं गश्त में आ रहा हूँ, साथी तस्कीर करेंगे, लोग आ जाएंगे। हज़रत मौलाना इनसा फरमाया करते थे हमारा सबसे बड़ा बयान, मैं भी जा रहा हूं तुम्हें भी चलो, सबसे बड़ा बयान, गश्त में जा रहे हैं मैं भी जा रहा हूं तुम्हें भी चलो, जिस पर हाथ रखेंगे वो कहेगा तुम है कि नहीं,
चाहे गश्त में हो, चाहे तालीम में हो, चाहे मशवरे में हो, चाहे मरकज में हो, चाहे अल्लाह के रास्ते में हो, चाहे मकामी काम में हो, सामने वाले जिस हम दावत देने जा रहे हैं वो हमसे सवाल ये करेगा आप है क्या नहीं है, बोलो हाँ भाई मैं हूँ, तो मसला तश्कीली हो गई, कामिल हो गया। इसलिए किसी काम को मंजिल तक पहुंचाने के लिए 3 चीजें हैं, बुनियादी बात है। एक तो इत्तेहादी फिक्र कि सबकी एक फिक्र हो। दूसरी बात इज्तिमाई कुलूब, आपस के दिलों का जोड़। अल्लाह की ताकत के बाद अगर कोई ताकत है आपस के दिलों के जोड़ की ताकत, अल्लाह की ताकत के बाद दिलों का फटना इतना बड़ा नुकसान है, जमीन और आसमान के फटने से ज्यादा खतरनाक नुकसान दिलों को फटने से है। दिल फटेंगे इकराम नहीं करने की वजह से, साथी के जो है ख्याल नहीं करने की वजह से, तफक्कुर नहीं करने की वजह से, साथी की पीठ के पीछे कुछ बोलने से टूट जाएंगे। इसलिए हर मौला सईद अहमद खान साहब तर्जुमा फरमाया करते थे आपस में जोड़ लाने के लिए मियावी में जोड़नी है तो 5 काम करो, इमाम मुक्तदी में जोड़नी है 5 काम करो, जिम्मेदार फैसला और मामूल के साथ में जोड़नी है 5 काम करो। आपस में जोड़ लाने के लिए 5 अमल करना है। पहला अमल, पहला काम सबको सलाम करना, सबको सलाम। दूसरा काम हर एक का इकराम करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक ईमान वाले का इकराम करते थे, उनको दावत दे बगैर छोड़ते थे। इकराम अबू जहल के बेटे इकरामा रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान लाने से पहले बीवी, उनकी बीवी ईमान कबूल कर रही है, मुसलमान बनी हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई है, कहने लगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जो है अबू जहल की बहू हूँ, इकरामा की बीवी हूँ, मैं आपके गुलाम बनी हूँ, मैं मुसलमान बनी हूँ, मैं मेरे शौहर को इकरामा को उनको लेकर आऊंगी आपके सोबत में, आपकी खिदमत में कलमा पढ़ाऊंगी। आप उसके साथ जो है उसको तैयार करो, उसके साथ जो है उसकी तश्कील करो, उसका जहन बनाओ। बीवी जाकर गुजारिश करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इधर मेहनत हो रही है मर्दों में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने में सारे सहाबा आलिम नहीं थे, सारे सहाबा हाफिज नहीं थे, सारे सहाबा कारी नहीं थे, मगर सारे सहाबा दीन के दाई थे। कश्ती चलाने वाला भी दाई, इकरामा भाग रहे हैं, कलमे पढ़ने के बहाने से भाग रहे हैं, कश्ती में बैठकर भाग रहे हैं, कश्ती जो है दरमियान में चलने लगी, पानी में जो चलने लगी, तूफान आ रहा है, कश्ती चलाने लगा, कहने लगा अब बचना मुश्किल है, क्या करना पड़ेगा बचने के लिए? अगर हम होते तो कहते हैं कि तैरना आना पड़ेगा। कश्ती चलाने लगा, कहने लगा बचने के लिए एक ही रास्ता है, क्या है? इखलास वाला कलमा पढ़ना पड़ेगा। इकरामा ने पूछा कि इखलास वाला कलमा क्या है? कश्ती चलाने वाला कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पढ़ना पड़ेगा। इकरामा कहने लगे इसी कलमे के डर की वजह से मैं भाग के जा रहा था। तबलीग वालों से, तश्कील वालों से कहां भाग कर जाएंगे? कहां जाएंगे? कहीं न कहीं मिलेंगे, कब्रिस्तान में नहीं सोएंगे। कब्रिस्तान में काम आम हो रहा है, मेहनत आम हो रही है माशाल्लाह, तो वहां पर इकरामा जो है तैयार हो गए, जहन बनने लगे, किनारे बीवी खड़ी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर तकाज़ा करके आई थी शोहर के इंतजार में। अब इंतजार कर रही है, इशारा कर रही है, जल्दी आ जाओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर जाऊंगी, अमान दिलाऊंगी। मस्तूरात का काम कितना जरूरी है, और मस्तूरात अगर मेहनत होगी जिंदगी कैसे बदलेगी ये बताना मकसूद है वाकई से। किनारे आ गए, इकरामा बीवी साहब ने मिली, दोनों मिलकर बातचीत होने लगी। इकरामा कहने लगे कहां लेकर जा रही है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। फिर डरने लगे, घबराने लगे, बीवी कहने लगी घबरा मत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर मैं तुम्हारे बारे में गुजारिश करके आई हूँ, इनको मेरे शौहर को अमन देना, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना। हाँ, फिर पूछने लगे सबूत क्या है? सबूत क्या है? तो जब इकरामा की बीवी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई, मेरे शौहर को मैं लेकर आऊंगी, आप उनका जहन बनाना, उनको दावत देना इस्लाम की, तो ठीक है, और अमन देना, तो ठीक है मैं अमन देने के तैयार हूं। हुजूर फरमा लगे, मगर बीवी पूछने लगी सबूत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पगड़ी उतार कर उनकी बीवी को दिया, ये सबूत है, ये पगड़ी लेकर जाओ, सबूत अमामा दे लेकर आई, किनारे ठहरी, इकरामा आए हैं, इकरामा भी पूछने लगे, अम्मा देने के लिए तैयार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर सबूत क्या है? तो इकरामा की बीवी सबूत दिखाने लगी, ये पगड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, ये सबूत है, चलो साथ में जाएंगे।
अब चलते रहे, काफी दिनों के बाद मुलाकात होगी। अब हाथ लगाने लगे, ख्वाहिश जाहिर करने लगे, तो इकरमा की बीवी कहने लगी, इकरमा को खबरदार, हाथ नहीं लगाना। मैं तेरा शोहर हूँ, जो मेरी बीवी है, दोनों की शादी भी है, और कह रही हाथ नहीं लगाना। कहने लगी, मैं आपकी बीवी जरूर हूँ, शादी भी जरूर, इससे इनकार नहीं है, मगर मैं इस्लाम कबूल कर ली हूँ, मैं मुसलमान बन गई हूँ। आप अभी मुसलमान नहीं बने हैं, आप अभी कुफ्र में हैं। एक काफिर मर्द मुसलमान औरत को हाथ नहीं लगा सकता। ये बात कब आई है? ये मस्तूरात के काम की मेहनत की वजह से, मस्तूरात पर मेहनत की वजह से आप सरासर नजर मर्दों पर भी थी, मस्तूरात पर भी थी, बच्चों पर भी थी। इसलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बने हैं। आप हमारे में इल्म का शहर हो और अली इल्म का दरवाजा, शहर का दरवाजा है। अल्लाह मेहनत हुई। अब दोनों के साथ में चले गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अभी जाना ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकरमा आने से पहले सहाबा को छोड़कर फरमाने लगे, मेरे सहाबा, इकरमा आ रहा है, वो अबू जहल का बेटा है, अबू जहल मेरे चाचा हैं, उनके बारे में, अबू जहल के बारे में भला बुरा मत बोलो। तरकीब दे रहे सहाबा को, काम समझा रहे हैं, इकराम कितना जरूरी समझा रहे साथी का। अभी ईमान नहीं लाए हैं, मेरे चाचा मुझे सताए हैं, मगर अबू जहल को, अबू जहल के बारे में, इकरमा बेटे हैं, उनके सामने भला बुरा मत बोलो। तरकीब दे रहे सहाबा को, तैयार कर रहे हैं, खामोश बिठा रहे हैं। जैसे इकरमा आए, अपनी चादर बिछाए और इकरमा को बिठाया। इतना करना था, अंदर की दिल की दुनिया बदल गई और नबी के गुलाम बन गए। यह है काम। जब तक हम नए साथी पुरानों को इकराम नहीं करेंगे, अदब नहीं करेंगे, एहतराम नहीं करेंगे, पुराने नए साथी पर शफकत नहीं करेंगे, काम आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, वो बात और है कि हमारे हल्के के जिम्मेदार हो, शहर के जिम्मेदार हो, जिले के जिम्मेदार हो, किसी वजह से कभी महीने में खुर्ज नहीं हुआ है, कभी गश्त में जाना नहीं हुआ है, कभी मस्जिद में बैठना नहीं हुआ है, कोई मजबूरी होगी, कोई उज्र होगा, लेकिन उसे बहाना बनाकर, उसे मसाला बनाकर, मसाला पीसते नहीं बैठना। मसला मेरी जात का है, मसला मेरी जात का है, मेरे ईमान का है, मेरे यकीन का है। दावत का काम यकीन को बनाने का है। अभी सुबह में मैं एक हल्के में गया था, एक साथी से मुलाकात के लिए गया था। वो साथी से पूछा भी क्या बात है, अभी हल्के का पढ़ा शुरू हुआ कि नहीं हुआ है? कहने लगा, जो है सबके सामने कहने लगा, मैं तो ये तय कर दिया हूँ, मैं उधर भी नहीं जाता, इधर भी नहीं जाता, फिर कहाँ जाता? कोना पकड़ को बैठता। एक पुराना साथी कहने लगा बीजापुर शहर, मैं नाम नहीं लेता उसका, बोलो कि हमारे काम करने वाले साथी इस सत्य पर आ गए हैं। इसलिए वजह क्या है? काम की बसीरत चली गई अंदर की, अपने जात की सलाह की नीयत चली गई है। इसलिए बुनियादी बात है आपस की इज्तिमाइयत, एक बात। दूसरी बात इत्यादि फिक्र। तीसरी बात नहज नबवी। जब तक काम नबी के सुन्नत पर नहीं आएगा, सहाबा की सीरत पर नहीं आएगा, ना मेरी जिंदगी बदलेगी, ना मेरे साथ में रहने वाले की जिंदगी बदलेगी। ये बुनियादी बात है। मकसद क्या है? सामने इज्तिमा लगा गया है, कुछ हल्के वाले तो ये बुरा नहीं लगा लेना, ये तय कर दिए हैं कि एक इज्तिमा होने जा रहा है, तो इज्तिमा होने के बाद हम अपनी इज्तिमा की दावत चलाएंगे। इसका क्या मशवरा है? हमारे सामने हमारा मशवरा है, हमारे सामने हमारे तकाजे हैं, हमारे सामने हमारा जिला है, हमारा इलाका है। भाई हमने कलमा पढ़ा है अल्लाह उसके रसूल का, कलमा पढ़ा है अल्लाह उसके रसूल का। बाजार में बहुत सारी दुकानें खुलकर रहती है, हमको क्या उससे वास्ता है? जिस दुकान में माल लेना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, उसके तस्करे क्यों करेंगे? तस्करे क्यों करेंगे? इसलिए दोस्तों सब हमारे हैं, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम किसी पार्टी के नहीं है, सब हमारे। हम सब इस बात को सामने रखते हुए हम इंशाल्लाह मेहनत में लगेंगे। आखिरी बात, इज्तिमा होने जा रहा है देवरंगरगे में 12-13 जनवरी को। ये इज्तिमा का मकसद क्या है? इज्तिमा का मकसद ये है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इज्तिमा किया सहाबा का। कहां पर? बदर के मैदान में, उहद के मैदान में, खंदक में इज्तिमा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वहां मैदान में लड़ने का तलवार इज्तिमा नहीं था, वो इज्तिमा तो अमाल का था, दावत की मेहनत का था, तकाज़ा पूरा करने का था। जंग में जंग चल रही है, दावत दिए जा रहे हैं। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाथ में तलवार है और सामने तलवार के हाथ तलवार के नीचे आए हैं हकम बिन कैसान, तलवार पड़ी।
और कह रहे हैं क्या इरादा है, दावत दे रहे हैं, ज़हन बना रहे हैं, कलमा पढ़ने का इरादा है क्या नहीं है? जंग के मैदान में दावत दे रहे हैं। अब यहाँ तो जंग का सवाल ही नहीं है, साथ ही हमारे दावत से जो दावत दे रहे हैं छोड़ दे रहे हैं। जबकि मौलाना सईद अहमद खान खान फरमाया करते थे रहमतुल्लाह अलैह, रोजाना कम से कम 25 लोगों को दावत दो। कितने लोगों को? कितने लोगों को? 25 लोगों को दावत दो रोजाना। अगर हमारे मशवरे में 15 साथी बैठ रहे मस्जिद व जमात में, एक साथी 15 लोगों को दावत दिया तो 15 साथी से कितने हो गए रोजाना के? कितने बोलो? बात खत्म कर देंगे। एक साथी 15 से मुलाकात हुई, 15 साथी बैठ रहे हैं, 25 से मुलाकात हुई, 15 साथी बैठ रहे हैं, 15 साथियों ने रोजाना 25 लोगों से मुलाकात कर दावत दी, तो रोजाना कितनी मुलाकातें हुई? मदीना मरकज बीजापुर। बोलो ना, काम कितना आगे बढ़ रहा है? काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या कर रहे हैं? खाली मेहनत की तरतीब बढ़ा रहे हैं। हमारे रसूल फरमाया करते थे अगर काम को आगे बढ़ाना है तो काम करना पड़ेगा। एक काम अमला बनाओ, एक काम अमला बनाओ, दूसरा काम जो अमला काम में लगा हुआ है उस अमले की कुर्बानी की मेहर को बढ़ाओ। जो अमला काम में लगा हमारा मस्जिद के सतह से लेकर हल्की के सतह तक, जिले के सतह तक, उस अमले की कुर्बानी की मेहर को बढ़ाओ, तो फिर काम आगे बढ़ेगा। इसलिए रसूल ये सारा सामने इज्तिमा है। इज्तिमा का मकसद ये है, इज्तिमा से पहले हमारे हर मस्जिद 24 घंटे आवाज आबाद हो, हमारे हर घर की तालीम 5 आवाज तालीम शुरू हो, हर मुस्तरात के खुरूज को निकाल अल्लाह के रास्ते में निकाले और मुस्तरात को घर की तालीम में जोड़े। हफ्तावारी तालीम में जोड़ना है, बच्चों को मकतब में जोड़ना है। इसलिए आवाज लगाई जा रही है। हजरत जी फरमा रहे हैं हमारी हर मस्जिद मदरसा बने, हमारे हर आलिम मुअल्लिम बने और हर मुक्तदी तालिब इल्म बने। ये असल मंशा है, ये इज्तिमा का मकसद है। इन सारे उम्र को काबू में लाने के लिए अल्लाह के रास्ते का खुरूज है। मकामी काम को आगे बढ़ाने का आसान शक्ल, आसान तरतीब अल्लाह के रास्ते का खुरूज है। इसलिए इज्तिमा से पहले जमातें बनाकर अपने इलाकों में मेहनत कराई जा रही है। इज्तिमा से पहले जितनी जमातें निकलेंगी वो इज्तिमा की जान है, और इज्तिमा से जितनी जमातें निकलेगी वो इज्तिमा की शान है। जान है तो शान है। ये इज्तिमा हम सब का है, ये सारे इंसानों का है, सारे मुसलमानों का है, मर्दों का भी है, औरतों का भी है, बच्चों का भी है। फर्क ये है हमारी माँ बहने घर की चादर में रहते हुए वो घर के अमल करेंगे, नमाजों का एहतमाम करेंगे, अल्लाह ताकत दे रोजों का एहतमाम करेंगे, सदका करेंगे, खैरात करेंगे, एहतिकाफ के जरिए से अल्लाह से मांगते रहेंगे, बच्चों को मकतब में लाते रहेंगे। सारे बात हजरात इज्तिमा से पहले अल्लाह के रास्ते में निकले, बहुत अच्छी बात। आखिरी दर्जा इज्तिमा से अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे। इसलिए हिम्मत करके इरादे करके हर मस्जिद के, हमारी तो राय ये है मस्जिद की जितनी छोटी जमातें बनी हुई है, हर छोटी जमात से एक जमात बनाने की आजादी करेंगे इंशाअल्लाह। इसकी फिक्र अब हिम्मत करके बताएं कौन सी मस्जिद से कितने जमात है इज्तिमा से? 4 महीने की जमात, पहले 4 महीने के बताएं। 5 महीने की जमात बनी, हल्के से, बहुत अच्छी बात है इल्म के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हर पुराने जिम्मेदार अपनी जमात बेहतर लेकर अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे इंशाअल्लाह। फरवरी में नहीं, इज्तिमा से बोलो, इज्तिमा बात तश्कील नहीं है। आपको फरवरी जाना तो इज्तिमा से जाओ, जल्दी के तो जल्दी आएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह का गैबी निजाम आपके साथ होगा इंशाअल्लाह। ठीक है, इज्तिमा से इंशाअल्लाह। ठीक है, जरा खड़े हो जाओ, खड़े। जो जमात फरवरी में जा रहे हैं, कितना 15 दिन का काम, 15 दिन पहले जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन कितना आपका मस्जिद से सैयद माशाअल्लाह, अल्लाह आसान फरमाए, कबूल फरमाए, मदद फरमाए, आमीन। और बोले हर मस्जिद वाले बोले तो सत्य अपने काम के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ख्वाजा बेगी जमात, ओ भैया ख्वाजा बेगी जमात मक्का मस्जिद से, तोबा से। ठीक है, ठीक है, ठहरा करो जरा लोगा दे रहे हो। सब ठहरे, तुम्हारा चेहरा दिखना चाह रहे हैं। वाह वाह वाह, हर मुसलमान के अंदर ताकत रखी
ये है कि हर मुसलमान अपने घर की जिम्मेदारी लेकर चल रहा है। बीवी है, 4 बच्चे हैं, माँ है, बाप है, सब कुछ लेकर चल रहा है। उनका खाना पीना, कपड़ा लत्ता, उनका घर कितने सालों से लेकर चल रहे हैं। और वो बोले मैं जो छोड़ने बोलते क्या नहीं बोलते। सलाह रखी घर की जमात लेकर चलने के लिए, और यहाँ से कपड़ा लत्ता नहीं कुछ नहीं, साथ अपने नाम में लेकर आ रहे हैं। बस उनकी रहबरी करना है, उनका इकराम करना है, खिदमत करना, लेकर चल रहा है बस। तो हर साथी बताए इसे। क्या नाम आपका? तुम्हारा जा खड़े हिम्मत करो। साथी तुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह। क्या नाम आपका? असदुद्दीन माशाल्लाह। आप खुद अपनी जमात बनाएंगे इंशाल्लाह, मेहनत करेंगे, ठीक है? तुम्हारे साथ कर देंगे दोनों मिलकर जमात बना। क्या नाम आपका? जा खड़े। क्या नाम आपका? फैजल। दोनों मिलकर जमात बनाएंगे इंशाल्लाह। जमात अल्लाह बनाएंगे, मेहनत हम करेंगे। इन्हों भी तुम्हारे साथ रह देंगे, तीनों मिलकर बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? हम क्या माशाल्लाह जमात बन गई, आज जमात बन गई है माशाल्लाह। और कौन है? जरा नजर थोड़ा आपके साथ पीछे, आपके साथ कौन रहने वाले? आप उनके साथ नहीं अलग नहीं पीछे। अच्छा आप दोनों मिलकर जमात, ठीक है? जरा खड़े हो दोनों भी, हिम्मत करो। अल्लाह ने आपके अंदर वो सलाहियत रखी है माशाल्लाह। ये ऐसे हमारे हीरे हैं, ये नौजवान हीरे हमारे जी। इसाक भाई और पीछे सुहेल भाई, आप दोनों मिलकर जमात बनाएंगे सब, ठीक है? माशाल्लाह। साथी तलाश करो, तैयार करो, आपके साथ में रहने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपके मिजाज में चलने वाले। और यहाँ पर हिम्मत करो इज्तिमा से इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह। देखो 3 हो गए, 4 हो गए माशाल्लाह। और कौन है साथ में आपके? और कौन है? 5 हो गए देखो माशाल्लाह चाचा। और कौन है? 5 हो गए, आधी जमात हो गई, 6 हो गए। और माशाल्लाह। तो तुम्हें खड़े माशाल्लाह। बाजू में हो स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, छुट्टी में निकलो, ठीक है? जमात मुकम्मल हो गए, निकलो, ठीक है? ये टीपू सुल्तान मस्जिद से हां माशाल्लाह जमात हो गई मुकम्मल माशाल्लाह। तफक्कुर हो गया क्या? मक्का वाले घर से एक साथी, नहीं घर से एक साथी वहां तो बनी होगा अच्छा, ठीक है? कितने घर हैं अभी? कितने घर हैं? 100 लोग 10 जमात हो गए, ठीक है? अगर आप देखना चाह रहे साथी हमारे, आपके पैसे कैसे प्यारे प्यारे चेहरे जो देखो दिखा दो जरा जगह में खड़े हो जाओ माशाल्लाह। वाह वाह माशाल्लाह, देखो क्या बात है, देखो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप दोनों मिलकर पूरे मोहल्ले में करो। घर के सामने जब ठहरने का, हमें में जा रहे तुम्हें में चलो, सबसे बड़ा बयान, हमें में जा रहे तुम्हें में चलो। 100 लोग तैयार हो इंशाल्लाह, ठीक है? पूरे जिले में पहली मस्जिद, एक मस्जिद से 100 साथी निकलना माशाल्लाह। 4 बनने के लिए अल्लाह को रश्क आएगा, मोहब्बत आएगा, प्यार आएगा, अल्लाह की रहमत है मस्जिद के हल्के में इंशाल्लाह। और बोलो पीछे कौन सी मस्जिद कर रहे हैं? मोहम्मद है मस्जिद, मोहम्मद वाले बोले। और कौन से मस्जिद वाले? निसार मस्जिद। कितने साथी निसार से? माशाल्लाह बहुत अच्छा, ठीक है भाई? अल्लाह आसान वाला कबूल फरमाए। अब ये बता, ये जमातों को वसूल करने के लिए एक दरख्वास्त ये कि हर हल्के से जिम्मेदार साथी जमात बने, कि हल्के के जिम्मेदार, हर मस्जिद के एक दो जिम्मेदार अपने मस्जिद का काम करते हुए पूरे हल्के में चलेंगे फिरेंगे, हर मस्जिद को जाएंगे, उनको तैयार करेंगे, जोड़ेंगे और मस्जिद के सतह पर काम डालेंगे। अब मस्जिद में 100 घर हैं, 100 घर की मुलाकात जिम्मेदार नहीं कर सकते, इसमें यहाँ 100 का मारेगा। मस्जिद के जिम्मे डालो, तो ये इसके लिए जमात तैयार हो जिम्मेदारों की। जरा नाम पेश करें इंशाल्लाह। ये जिम्मेदार इंशाल्लाह हम तैयार हैं मस्जिद का काम करते हुए, थोड़ा ज्यादा वक्त इंशाल्लाह हल्के में देंगे। इसे पटा वाली जमात बोलो, तश्कील वाली जमात बोलो, या निगरानी वाली जमात बोलो। जब खड़े होकर बताए जल्दी, आज से लेकर इज्तिमा तक पढ़ा के देर से मेहनत करेंगे। मस्तान भाई और बोलो, शकील भाई, पाशा भाई माशाल्लाह, हमारे हई साहब, मखदूम साहब, और बोलो हर मस्जिद से बोलो।
हर मस्जिद से। जी बंदा नवाज भाई, जी क्या नाम आपका? नबीलाल भाई, जी सलीम भाई माशाल्लाह। पीछे महबूब भाई, हसन भाई, आसिफ भाई, काइन सलमान भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। आरिफ भाई, जी अजीम भाई माशाल्लाह। और काइन आमिर भाई माशाल्लाह। ठीक है, और बोलो इसमें उलमा कराम भी हो जाए। उलमा कराम में रहे, मस्जिद के इमाम साहब, उलमा कराम जो 7 उलमा कराम हैं, इनसे भी दरखास्त करके पढ़ा जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब ये साथी इंशाल्लाह जो है कहाँ जोड़ेंगे, मशवरा करेंगे। अभी इंशाल्लाह सीरियल वर्क पढ़ी जाएगी, उसके बाद दुआ होगी, नमाज होगी, नमाज के बाद बैठकर 5 मिनट बैठकर मशवरा करेंगे, पढ़ाओ कहाँ से शुरू होना इंशाल्लाह। ठीक है, मरकज तय है कब से? आज से। आज का खाना वाला खा आ जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आसान फरमाए, कबूल फरमाए। और दरगाह ये भाई देखो माशाल्लाह, ये मरकज जो है पूरे बीजापुर जिले का मरकज आपके हल्के में है। ये बड़ी सादतमंदी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। एक तो मस्जिद वाले हल्के वाले ये तय करें मरकज को इंशाल्लाह 24 घंटे आबाद करने की फिक्र करें इंशाल्लाह। ठीक है भाई, एक नमूना बनाएंगे। दूसरी बात, हर मस्जिद पूरे हल्के के मस्जिद वाले जमात के साथ ही असल में इंशाल्लाह जो है मरकज में पहुंचने की कोशिश करें, तोशा बिस्तर के साथ करेंगे इंशाल्लाह भाई। और खुद के मशवरे में हर मस्जिद 2-2 साथी आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।